नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। 16 जून 2018 की सुबह एक पत्रकार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्रकार का नाम था रेणु अवस्थी और यह घटना है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर जगदलपुर की। रेणु को जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत हिम्मती लड़की थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम का दबाव तो होता ही है, लेकिन रेणु इतनी कमजोर नहीं थी कि वो आत्महत्या जैसा कदम किसी दबाव में उठाए। रेणु ने भी आखिरी बार यही कहा था, मैं कायर नहीं हूँ, कमजोर नहीं हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है, मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने नहीं दिया जाता। रेणु ने रायपुर में अपने एक मित्र को फोन करके यह सब कहा था। उसके दोस्त ने बताया कि वो इस फोन कॉल के दौरान बहुत रो रही थी। रेणु ने फोन रखा और फिर दोबारा बार बार फोन करने पर भी नहीं उठाया, जिसके बाद उसके दोस्त ने जगदलपुर पत्रिका ऑफिस में फोन करके इस घटना की जानकारी दी। ऑफिस के लोग जब रेणु के घर पहुंचे तो वो खुद को फांसी लगा चुकी थी। रेणु के इस तरह अचानक आत्महत्या करने से उनका परिवार और दोस्त सकते में है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सबका यही कहना है कि रेणु हंसमुख लड़की थी, कभी किसी से किसी तरह के दबाव या परेशानी का जिक्र उसने नहीं किया था। यहाँ तक कि उसके रूममेट ने भी यही कहा कि रेणु ने किसी तरह के दबाव के बारे में कभी कोई बात नहीं की। एक मीडिया वेबसाइट ने इस खबर को छापा था, जिसमें बताया कि रेणु ने अपने अखबार के संपादक के दबाव में आकर यह कदम उठाया है। वेबसाइट के संपादक का कहना है कि रेणु को उसके कपड़ों और व्यवहार को लेकर ताने सुनने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि रेणु ने पत्रिका छत्तीसगढ़ के प्रमुख संपादक से भी इस बारे में शिकायत की थी। जब हमने उनके प्रमुख संपादक से बात की तो उन्होंने इस तरह की किसी भी शिकायत के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि पत्रिका एक बड़ा अखबार है और इस क्षेत्र यानी जगदलपुर जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर मीडिया सॉफ्ट टारगेट है, तो हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। रेणु के दोस्तों से बात करने पर पता चला कि एक लड़के से उसकी दोस्ती थी। उस लड़के से बात करने पर उसने इस बात से इनकार किया है। उसका कहना है कि वो एक साथ काम करते थे तो जान पहचान थी, जो भी बात होती थी वो काम से संबंधित ही होती थी। उसका कहना है कि काम के इतर व्यक्तिगत तौर पर वो रेणु को नहीं जानता था, लेकिन उसी लड़के को एक बड़ी रकम भेजने के लिए रेणु ने अपने दोस्त को मैसेज किया था, वो भी आत्महत्या के सिर्फ 2 दिन पहले। उसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इस लड़के ने अपना नाम जाहिर करने के लिए मना किया है। हमने जगदलपुर और रायपुर के पुलिस अधिकारियों से भी बात की। जगदलपुर के एसपी ने इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा, यह मामला आत्महत्या का है, फॉरेंसिक जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक हम कुछ नहीं कह सकते। जांच चल रही है, जांच पूरी होने तक हम कुछ नहीं कह सकते। मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने 3 से 4 बार फोन कर उनसे मामले के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि जांच चल रही है और वो कुछ नहीं कह सकते। साथ ही पुलिस को रेणु द्वारा किए गए मैसेज के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, जबकि रेणु की आत्महत्या के दिन से ही पुलिस ने रेणु का मोबाइल फोन जब्त कर रखा है। उसके ऑफिस से उसका कंप्यूटर भी पुलिस जब्त कर चुकी है। रेणु के संपादक का कहना है कि उन पर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। जब उनसे पूछा कि पत्रिका ने रेणु की आत्महत्या के बारे में कोई खबर क्यों नहीं छापी, तो उन्होंने कहा, सब लोग व्यस्त थे, ईद का त्योहार था, केवल एक ही रिपोर्टर था ऑफिस में। रेणु के दोस्तों ने यह भी बताया कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। पहले पुलिस ने कहा था कि रेणु के पास से सुसाइड नोट मिला है, फिर बाद में कहा कि नहीं मिला है। हालांकि रेणु के भाई का कहना है कि उन्हें पुलिस पर विश्वास है। वो उम्मीद करते हैं कि पुलिस ठीक से जांच करेगी। आज 29 जून है। रेणु अवस्थी की आत्महत्या को 13 दिन हो गए हैं। पुलिस के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है, केवल जाँच चल रही है। घर वालों और दोस्तों का कहना है कि रेणु मेहनती और हिम्मती लड़की थी, किसी तरह के दबाव में आकर आत्महत्या नहीं कर सकती। सबका यही कहना है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, दबाव में काम कर रही है। क्यों एक पत्रकार ने आत्महत्या कर ली? ऐसा क्या था जो वो करना चाहती थी लेकिन उसे करने नहीं दिया जा रहा था? पत्रकारिता जगत ने एक पत्रकार को खो दिया है। इस बारे में केवल कुछ लोकल अखबारों में खबर आई है। किसी नेशनल मीडिया हाउस ने इस पर खबर करने की जहमत उठाना ठीक नहीं समझा। खुद पत्रिका ने अपनी इस हिम्मती पत्रकार की आत्महत्या पर शोक या संवेदना जाहिर करने की जहमत तक नहीं उठाई। पुलिस इतने दिनों में केवल यह पता लगा सकी है कि यह आत्महत्या फांसी लगाकर की गई है। बयान दर्ज किए जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स अभी तक नहीं आ पाई हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। ना पता हो, लेकिन एक बात पता है और वह यह है कि रेणु अब कभी नहीं वापस आ पाएंगी। रेणु के लिए उनके मित्र 29 जून को एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। यह मार्च शाम 6 बजे भगत सिंह चौक से सीएम हाउस तक निकाला जाएगा। इसके अंतर कोई और दोस्त कर भी क्या सकता है? ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।